हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ। मेरे साथ हुए हादसे के प्रायश्चित के लिए मैं अभी से मुस्लिम बनकर अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सारे धर्म ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, वही भरोसा मैं भी करता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से धर्म बदलने का फैसला किया है। इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है तो वो ऊपर वाले के पास सीधे नहीं जा सकता, पर ऊपर वाले से अगर वो दुआ करे कि वो उसके गुनाहों को मुआफ कर दे तो वो उसके पास पहुंच सकता है और ऊपर वाला उसे मुआफ कर देता है। मेरी बात मानिए उस्ताद, इस आदमी पर यकीन कर सकते हैं। ये बहुत ही शरीफ आदमी है। इसने अगर फैसला कर लिया है तो ये किसी भी सूरत में अपना फैसला नहीं बदलेगा। बेफिक्र रहिए। ये कहना क्या चाहते हैं? अब ये मुसलमान बनकर जीना चाहता है क्योंकि इसका फर्ज इसे ये करने को कह रहा है। सुभान अल्लाह। धर्म समाज अपना जीवन फर्ज निभाने के लिए है। आपके इस राज को हम राज ही रखेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। तो आप अपने दिल से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है। आप अपने दिल से इस तरह अल्लाह को याद करके जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो ना? मैं तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपको समीर नाम देता हूँ। समीर का मतलब होता है हवा का झोंका। मेरा बेटा पांचों वक्त का नमाजी था। चुप हो जाओ। वो आतंकवादी नहीं था, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गए। बर्बाद हो गया मैं, खुदा के बर्बाद हो गया। चुप हो जाओ। अपने शाहजहां के लाश को मेडिकल कॉलेज ले गए हैं। 3 गोली पेट में लगी है। मैं अभी देख कर आता हूँ। मैं पिताजी को चाय देना चाहता हूँ। दिवाकर मास्टर के बोलने की वजह से आया हूँ। आप कौन हैं? मेरा नाम समीर, पालाकुडू में घर है। दिवाकर मास्टर मेरे पहचान वाले हैं। वो हमारे गांव के स्कूल में टीचर हुआ करते थे। सुनिए, आपने चलकर गांव जाने का फैसला किया है क्या? हेलो, आइए भाई, बैठिए। समझ में नहीं आ रहा है ना? आपकी तरह ही मैं भी पूरे 9 साल जेल की सजा काट के आया हूं। सच कह रहा हूं। सिद्धि की तिरुवर गांव का रहने वाला हूं। जेल में आपसे कई बार मुलाकात हुई थी पर कभी बात नहीं हुई। सुनिए जी, वो आप नहीं आ रहे हैं तो सोनू खाना नहीं खा रहा है। अब जरा चलिए ना, बोलिए ना उसे। बेगम मेरे साथ ये भी जेल में थे। इनका नाम समीर। हाँ। जिला आलेपुला। आपके कोई रिश्तेदार आए हैं क्या? वो लोग इसके बारे में नहीं जानते। पेपर और टीवी में 1 हफ्ते से यही खबर सुनाई दे रही है। तुम बच्चों के पास जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग हाथ धो कर आओ। बाहर की हवा की खुशबू की बात ही कुछ और है यार। मैंने गांव में वर्कशॉप डाली थी। एक दिन की बात है कि मैं खाना खा रहा था कि पुलिस आई और मुझे घसीट कर ले गई, क्योंकि वर्कशॉप का विजिटिंग कार्ड पुलिस को किसी अपराधी की जेब में मिला था। बस मेरे नाम पर केस बन गया। भाई मैं तो ऑटो मैकेनिक हूं, न जाने कितने लोग मेरे पास काम करवाने के लिए आते हैं, पर किससे क्या कहूं और सुनेगा भी कौन। ये खाना नहीं खा रहा है, आप बोलिए ना इसे। चलो बेटा। मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी गर्भवती है। ये बात जानते हुए भी पुलिस वाले मुझे घसीट कर ले गए। समीर के साथ वालों को सबको टीवी में दिखाया गया, पर समीर कहाँ चला गया? वो टीवी में नहीं दिखा।
समीर कहाँ चला गया वो टीवी में नहीं दिखाया। जब तक मैं आया तब तक टीवी वाले चले गए। सुनो, थोड़ा और सूखा डालो, ये इमली का सूखा खाए हुए कई साल हो गए। मैं देख कर आती हूँ मेरी मछली सूखी या नहीं। आप लोग आराम से बैठकर खाना खाइए, मैं अभी आती हूँ। चलो बेटी, संभल कर। हाँ, हे ऊपर वाले, आप तो बेगुनाह थे, लेकिन आपको 9 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी। मुर्गे को जैसे दरबे के बाहर छोड़ते हैं वैसे ही आपको भी छोड़ दिया। यहाँ अन्याय के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं क्या? सुनो, तुम अंदर जाकर बिस्तर लगाओ, समीर के लिए आराम की व्यवस्था करो। श्यामला ने सही कहा, मुर्गे के जैसा दरबे से बाहर निकाल दिया। हाँ मानता हूं, पर जो हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं आपको क्या बताऊं, सदानंद बनकर या समीर बनकर, इसमें से किसी भी एक नाम के साथ जिंदगी काटने को तैयार हूं। आबिद की शादी हो गई, तुम्हें पता है ना? वो तुमसे जेल में जो मिलने आती थी उस वक्त 6 महीने की गर्भवती थी। अपना थत्ताचेरी में चप्पल फैक्ट्री वाले कादर भाई का लड़का है ना, उसी ने आबिदा से शादी की है। वो पैसे वाला है, लेकिन तुम्हारी बात भी सच थी कि तुम बेगुनाह हो, और वो सिर्फ आबिदा जानती थी। जो होना था वो तो हो चुका है, उन सब बातों को भूल जाओ। उसे अब खुशी से जीने दो, बेचारी बहुत तकलीफ सहती थी। लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। मैं उसे दूर से ही देखूंगा, वो मुझे देखे ऐसा जरूरी नहीं, बस यही चाहत है। वो लोग आ गए। हाँ? यही वो लोग हैं। वो आ गए यार। वो पैकेट दे। आबिदा, विजय भैया, मैं इस तरफ आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। सुनी जी, आप इन्हें जानते हैं? नहीं। बेटी ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखो विजय मामा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ले लो, लो ना। ले लो। चॉकलेट। थैंक्स। हाँ। भारती और श्यामला वहाँ पर खुश है ना? वो खुश हैं, बहुत अच्छा, खुश बाकी हैं। सब खैरियत?